भारतीय ऋषियों द्वारा पूरे मानव सभ्यता को कुछ ऐसे सिद्धांत और आविष्कार दिए हैं जिनके बल पर आज संसार का पूरा विज्ञान खड़ा है। भारत के मनीषियों द्वारा दिए गए जीरो और दशमलव के ज्ञान के बिना आज के संसार का विज्ञान की कल्पना करना भी मुश्किल था। हम भारतीय ऋषियों द्वारा संसार को दिए गए कुछ ऐसे ही आविष्कारों की आज बात करेंगे। नंबर 1 पर है विमान का आविष्कार। हमें पढ़ाया जाता है कि सर्वप्रथम राइट ब्रदर्स ने विमान का आविष्कार किया था, मगर सच ये है कि ऋषि भारद्वाज के लिखे विमान शास्त्र में हवाई जहाज बनाने की तकनीक का वर्णन मिलता है, जो कि राइट ब्रदर्स से हजारों वर्ष पूर्व लिखी गई थी। इस शास्त्र में कई तरीके के विमानों का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त स्कंद पुराण के खंड 3 के अध्याय 23 में बताया गया है कि ऋषि कर्दम ने अपनी पत्नी के लिए एक विमान की रचना की थी, जिसके द्वारा वह कहीं भी आ जा सकती थी। पुष्पक विमान, जिसमें बैठकर रावण ने सीता जी को हर कर लेके गया था, उसका वर्णन भी रामायण में मिलता है। नंबर 2 पर है अस्त्र और शस्त्र। हिंदू धर्म के पुराणों व वेदों जैसे आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, पाशुपतास्त्र, सर्पास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि के बारे में बताया गया है कि जिनका आधुनिक रूप बंदूक, मशीन गन, तोप, मिसाइल, विषैली गैस तथा परमाणु अस्त्र को माना जा सकता है। विज्ञान के अनुसार जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की और परमाणु अस्त्र निर्माण किया, परंतु ऋषि कर्णाद ने अपने वेदों में 2500 वर्ष पूर्व ही परमाणु सिद्धांत के सूत्रों का प्रतिपादन कर दिया था। अतः ऋषि कर्णाद को भारतीय ऋषि इतिहास का परमाणु शास्त्र का जनक माना जा सकता है। नंबर 3 पर है पहिए का आविष्कार। आज से 5000 और कुछ 100 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें रथों का उपयोग का वर्णन मिलता है, यानी कि पहिए 5000 वर्ष पूर्व थे, जबकि पश्चिमी विद्वान पहिए का आविष्कार का श्रेय इराक को देते हैं, जबकि इराक के लोग 19वीं सदी तक रेगिस्तान में ऊंटों की सवारी करते थे। इस बात को ऐसे प्रमाणित किया जा सकता है, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उसमें रथों का उपयोग का वर्णन भी मिलता है। अतः क्या बिना पहियों के कोई रथ हो सकता है? जवाब होगा नहीं। इसलिए इससे सिद्ध होता है कि पहियों का निर्माण व उपयोग 5000 वर्ष पूर्व ही शुरू कर दिया गया था। नंबर 4 पर है शल्य चिकित्सा यानी प्लास्टिक सर्जरी। शरीर का कोई हिस्सा अगर क्षतिग्रस्त होने पर उसे पूर्ण ठीक करना प्लास्टिक सर्जरी कहलाता है, जिसे पश्चिम देश के निवासी आधुनिक विज्ञान की देन मानते हैं। परंतु तकरीबन 3000 साल पहले युद्ध या प्राकृतिक विपदाओं में क्षतिग्रस्त अंगों को ठीक करने का काम सुश्रुत ऋषि किया करते थे। 1000 ईसा पूर्व ही सुश्रुत ऋषि ने प्रसव, मोतियाबिंद, कृत्रिम अंग लगाना, पथरी का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई तरह की जटिल शल्य चिकित्सा के सिद्धांत प्रतिपादित कर दिए थे। नंबर 5 पर है बिजली का आविष्कार। बिजली का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया, मगर एडिसन अपनी एक किताब में जिक्र किया है कि मैं एक रात संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया तथा सपने में मुझे उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आया, जिससे मुझे बिजली बनाने में मदद मिली। ये संस्कृत के वचन वैदिक ऋषि अगस्त ने लिखे थे। ये राजा दशरथ के राजगुरु थे। महर्षि अगस्त की गणना 7 ऋषियों में की जाती है। महर्षि अगस्त ने अगस्त संहिता नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें विद्युत उत्पादन के संबंधित सूत्र मिलते हैं। नंबर 6 पर है शर्ट के बटन का आविष्कार। शर्ट के बटन का आविष्कार भी भारत में ही हुआ है। इसका प्रमाण मोहनजोदारो की खुदाई में प्राप्त हुए बटन है। मोहनजोदारो की सभ्यता सिंधु घाटी के पास 2500 से 3000 वर्ष पहले सभ्यता अपने अस्तित्व में थी। नंबर 7 पर है ज्यामिति, ज्योमेट्री। आज विश्व में यूनानी ज्यामिति शास्त्री, ज्योमेट्री, पाइथागोरस, यूक्लिड के सिद्धांत को पढ़ाया जाता है, मगर भारत के प्राचीन गणितज्ञ शूल्वसूत्र तथा श्रोतसूत्र रचयित बोधयान ने पाइथागोरस के सिद्धांत से पूर्व ही ज्यामिति के सूत्र रच लिए थे, क्योंकि 2800 वर्ष यानी 800 ईसा पूर्व में बोधायन ने रेखा गणित ज्यामिति के महत्वपूर्ण नियमों की खोज कर ली थी। परंतु उस वक्त भारत में रेखा गणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति को शूल्व शास्त्र के नाम से जाना जाता था। नंबर 8 पर है रेडियो। हमें पढ़ाया जाता है कि जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। अगर आप हिंदुस्तान का इतिहास पढ़े तो आप इस बात को नकार सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि मार्कोनी को भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने लाल डायरी के नोट के आधार पर उन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। 1909 में मार्कोनी को वायरलेस टेलीग्राफी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन 1985 में जगदीश चंद्र बसु ने संचार के लिए रेडियो तरंगों का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन मिलीमीटर तरंगे और कैस्कोग्राफ सिद्धांत की खोज की थी। मगर बासु को खोज के 2 साल बाद मार्कोनी ने अपनी खोज का प्रदर्शन किया और इसका सारा श्रेय अपने हिस्से में ले गए। उस समय भारत गुलाम देश था, इसलिए जगदीश चंद्र बसु को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। साथ ही साथ वो आविष्कार को पेटेंट कराने में असफल रहे, जिसके चलते मार्कोनी को रेडियो का आविष्कार माना जाने लगा।
नंबर 9 पर है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, ग्रेविटी। प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ व खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ में गुरुत्वाकर्षण के नियम का उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ का अनेक विदेशी भाषाओं का अनुवाद भी मिलता है तथा सिद्धांत यूरोप में प्रचारित हुआ। भास्कराचार्य ने न्यूटन से 500 वर्ष पूर्व ही गुरुत्वाकर्षण के नियम को विस्तार से लिखा था। भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ लीलावती में गणित और खगोल विज्ञान संबंधी विषयों के बारे में लिखा है तो सन 1163 ईसा पूर्व में उन्होंने करण कतूहल नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होने का संपूर्ण वर्णन है। अतः यह पहला गुरुत्वाकर्षण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में लिखित प्रमाण था। नंबर 10 पर है व्याकरण, ग्रामर। 500 ईसा पूर्व पंजाब के सालातुला में जन्मे पाणिनि ने भाषा के शुद्ध प्रयोगों की सीमा का निर्धारण कर दुनिया के पहले व्याकरण की रचना की। भाषा को सुव्यवस्थित तथा संस्कृत भाषा का व्याकरणबद्ध पाणिनि ने ही किया था। उन्होंने 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र की रचना कर उसमें अष्टाध्यायी का नाम दिया था। अष्टाध्यायी को मात्र व्याकरण का ग्रंथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें तत्कालीन भारत समाज का पूरा विवरण मिलने के साथ भूगोल, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा और राजनीतिक जीवन, दार्शनिक चिंतन, खान पान, रहन सहन आदि के बारे में बताया गया है। जब 19वीं सदी में यूरोप के एक भाषा विज्ञानी फ्रेंच बॉप ने पाणिनि के कार्यों पर शोध किया तथा आधुनिक भाषा विज्ञान के विस्तार में मदद मिली। अतः पाणिनि के ग्रंथ का योगदान ही दुनिया की सभी भाषाओं के विकास में सहयोगी रहा। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।